हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जैक बोर्ड के लिए ठीक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया था और वो सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट भी किए होंगे, ठीक है। और अभी उस क्वेश्चन को हम प्रत्येक चैप्टर्स वाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने टॉपिक दिया था। उसमें पहला टॉपिक था तुम्हारा, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था भाई? चार्ज एंड कूलम्स लॉ, चार्ज एंड कूलम्स लॉ के बारे में। चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। सिर्फ लिखना नहीं है, डिस्कस सुनना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहला पॉइंट, चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी मैटर, कोई भी मैटर्स या किसी भी बॉडी का, ठीक है, एक प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी मैटर्स का एक प्रॉपर्टीज होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सिंपल डेफिनेशन देना भाई कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर in which its electrostatic force will be produced, that is charge, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि चार्ज को हम लोग डेनोट किससे करते हैं? चार्ज को हम लोग डेनोट करेंगे Q से कर सकते हैं या कैपिटल Q से। एकदम शुरुआत से हम वीडियो दे रहे हो आपको, ठीक है। तुम लोग के लिए ही कर रहे हैं, तुम लोग नोट करो, जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं। देखो, चार्ज को हम लोग Q से या कैपिटल Q से डेनोट करते हैं। एक्चुअल में चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है। उसके बाद चार्ज को ऐसे दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। मेनली जान लो, तुम लोग को पता भी होगा शायद। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। चलो अब देखते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। हल्का जानकारी तो लेना ही पड़ेगा ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब सीधा समझो, इसका जो हम लोग सिंबल लेंगे भाई वो तो पॉजिटिव ही होगा और इसका सिंबल जो हम लोग लेंगे वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है? प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है? प्रोटॉन से प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव चार्ज कहां से होता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट इसमें जरूरी है। सबसे पहले तो मास ऑफ प्रोटॉन्स। क्या जरूरी है? मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई? तो मेरे हिसाब से नहीं, सभी के हिसाब से 1.67 10 टू द पावर -27 kg होता है, ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो सीधा एक ही वैल्यू है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये तो आप लोग को हम चार्ज के बारे में बताएं। अब आते हैं कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस करते हैं और फटाक से उसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, बोर्ड को तो रब करना होगा ना, आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में। देखो, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट भी हम लिखेंगे, ठीक है। कि सबसे पहला तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट होना चाहिए भाई कि एक्चुअल में कूलम्स लॉ होता क्या है। सीधी सी बात है, कूलम्स लॉ समझो। देखो, दो चार्ज पार्टिकल्स है, मान लो एक Q1 और एक हमने लिया Q2। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? R। दोनों पर फोर्स काम करता है। दो चार्ज रहता है ना, तो आपस में दोनों फोर्स लगाता है। भाई फोर्स लगाता है तो कौन सा फोर्स लगाता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट में ये क्लियर नहीं है कि अट्रैक्शन लगता है या रिपल्सन लगता है, ठीक है। और हो भी नहीं सकता है क्योंकि हमने ये नहीं कहा ना कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा तो नहीं बोला भाई। कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब देखो, कोई भी दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सीधी सी बात है। अब देखो, इसका स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? सीधा लिखेंगे भाई कि दिस लॉ स्टेट्स दैट सिंपल लैंग्वेज में द फोर्स या द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, उसके बाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट
to product of charges and inversely proportional to square distance, inversely proportional to square distance। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट हमने लिख दिया ना, अब देखो उसी के हिसाब से फॉर्मूला डिराइव होगा। तो फोर्स का सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, 1/r²। अब जब दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा और क्या, Q1 Q2/r²। अब बाबू एक चीज याद रखना, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लगाना, लेकिन यहां कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, साइंटिफिक कांस्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं 1/4πε0। बताएंगे इसके बारे में, Q1 Q2/r²। यही होता है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। क्या आया, फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब देखो तुम लोग, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं कि 1/4πε0 इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, अब 1/4πε0 का वैल्यू भी तो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, कम से कम इतना करना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻, लगभग -11 ले सकते हो यूनिट। ठीक है, अब देखो ये मेरा पूरा कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट के साथ में पूरा इसका वीडियो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए। थैंक यू।